औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल फाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं कि जी दरूद पाक पढ़ लिया करें, तो दरूद पाक पढ़ के हम अपनी वीडियो का करते हैं शुरुआत। तो जी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो इंतहाई मज़ेदार, लज़ीज़ और टेम्पटिंग होने वाली है, और वो है जी शलजम की भुजिया। अच्छा, शलजम की भुजिया किस तरह से बनाते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मैं आपको कहती हूँ, लेकिन ये है कि मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटी या अपनी रेसिपी को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा लें। तो यहाँ पे मैंने शलजम ली और उनको बॉयल कर लिया तकरीबन 15 मिनट के लिए, और साथ ही में अब साथ मैंने कढ़ाई में लिया जी देसी घी। देसी घी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कोई डालडा कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि देसी घी में इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है जी, वो लिया है जी प्याज। प्याज को मैंने जो है ना घी में करने लगी हूँ फ्राई। तो सबसे पहले मैं कहूँगी जी वेलकम इन माय चैनल, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो खैर जी, यहाँ पे जो है मेरे प्याज तकरीबन ये देखिए हो गए हैं फ्राई, और अब इसमें मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून डाला है वो लहसुन। लहसुन का जो है आपको पता है कि ज़रूरी है, इससे मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ, और साथ ही में जो मेरी शलजम है वो बॉयल होने लगे हैं। शलजम का साइज़ आप लोगों ने देख लिया कि किस साइज़ में मैंने काटा है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे इसको फ्राई करने के बाद देन इसमें जो मैं ऐड करूँगी वो डालूँगी टमाटर। अब टमाटर भी मैंने क्यूब स्टाइल में काटे हैं, और 1 अदद मैंने टमाटर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि इसमें मैंने आगे जाके दही भी ऐड करनी है, तो वो फिर ज़्यादा खट्टा सालन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से करना है घी में फ्राई, और आप इनकी लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी लुक जिस तरह से आई है, और इसी तरह से हमारी जो आज की रेसिपी है वो भी बहुत शानदार बनने वाली है। शलजम किसे नहीं पसंद, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई इसे ना करे ना। और शलजम की भुजिया बनी हुई हो और वो भी देसी घी में, साथ में घी वाली चपाती हो, तो क्या ही बात है। खैर जी, यहाँ पे इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं नमक, और एज़ पर टेस्ट है। हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है, 1 टेबल स्पून मैंने ली है वो जी कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ली है ब्लैक पेपर पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें, चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं तो आज आपको सिखाने लगी हूँ कि हमारे गाँव में देसी तरीके से शलजम की भुजिया कैसे बनाते हैं, और वो मैं आपको सिखाने लगती हूँ। इसमें देन जो है मैंने हाफ़ प्याली ऐड की है, वो की है दही की। दही इसलिए हाफ़ की है, अगर है आपके पास बाज़ार का खट्टा दही, तो आप इसे 1 प्याली भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी थिक है घर की, तो इससे ऑयली ज़्यादा हो जाना था, तो बस मैंने हाफ़ पे ही वो किया। ख़ैर जी, यहाँ पे अब मैंने ये देखें इनको स्टेन करके रख दिया है, और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊँगी कि इन्हें कितना गलाना चाहिए। तो ये देखें जी, ये चेक करें, ये बिल्कुल ही गल चुके हैं, और इनका जो पानी है वो मैंने जो है ना वो स्टेन कर दिया है, क्योंकि आजकल अभी मौसम है वो तो थोड़े से कड़वे होते हैं, तो इस वजह से अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो मिसाले में डाल के आप इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा करके मिसाले में ही बॉयल कर सकते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है शलजम अपने वो ऐड कर दी हैं, और अब मैं इन्हें करने लगी हूँ अच्छे से मिक्स। और माशाल्लाह से इनकी लुक देखें, लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आ रही है, और होप सो कि ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वो रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हो, और आप लोगों की रिस्पॉन्स की ही बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। कहते हैं कि ना किसी की ना मदद कर देनी चाहिए, वो चले किसी उसमें का होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक ही हैं और कमेंट्स ही हैं जिससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है ना इसमें हाफ़ ग्लास डाला है वो पानी डाला है। वो इसलिए डाला है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है शलजम मेरे गल चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मसाला जो है वो शलजम के अंदर तक मैरिनेट हो जाए, तो उसके लिए ये पानी ज़रूरी है। तो ख़ैर जी, इसे मैंने करके तकरीबन इसको मैंने जो है ना 10 मिनट के लिए जो है ना वो इसको मैंने दम दे देना है। इस वजह से कि मज़ीद जो है गल जाएगा, और पानी भी सूख जाएगा, और ये बिल्कुल भुनाई पे आ जाएगा। 10 मिनट गुज़रने के बाद ये देखें जी, मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है, और ये देखें जी। अब जी इट्स टाइम टू
स्टार्ट कि हम इसकी भुनाई करें। और भुनाई का आपको पता है कि क्या प्रोसेस है कि भूनते रहें जब तक जो है सब्ज़ी है, गोश्त है, कोई भी हांडी है वो जब तक पानी ना छोड़ जाए तो इट मीन्स कि आपकी जो हांडी है वो कंप्लीट हो गई है। तो ख़ैर जी, मैंने अभी इसको इस हद तक भूनना है कि जब तक इसका जो पानी अलग खुश्क हो के घी ना निकल आए। तो ख़ैर जी, ये देखिए भूनते-भूनते जो है वो इस तरह से हो गया, क्योंकि काफ़ी गले हुए थे तो काफ़ी इसमें मैश भी हो गया। और हमेशा जो है शलजम की भुजिया वो मैश की हुई ही ज़्यादा बेहतर लगती है। तो ख़ैर जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल ही मैश हो गई। मैंने इसको ज़्यादा ऑयली इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ज़्यादा ऑयली जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और खाया नहीं जाता। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं इसकी अब करने लगी हूँ गार्निशिंग। गार्निशिंग में 3 अदद मैंने डाली हैं जी सब्ज़ मिर्चें, और साथ में मैं डालूँगी इस पे धनिया। और देन जो है इसको मैंने जो है ना बस दम दे देना है। दम क्या देना है, बस सिंपल है, इसे मैंने चपाती के साथ सर्व करना है। प्रेजेंटेशन जो है इसकी वो इंशाल्लाह ताला आपको थंबनेल पे मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। और दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और दुआ में याद रखा करें क्योंकि दुआएं जो हैं वो बहुत कीमती होती हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पे जो ये हमारी जी तैयार है शलजम की भुजिया, बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही मज़े की ये बनती है और इंतहाई झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। कोई इस पे ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं होती। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं वीडियो को करने लगी हूँ एंड, और साथ ही में इस पे मैं करने लगी हूँ धनिया से गार्निशिंग। क्योंकि धनिया के वो उस पे तो मैं डेफ़िनेटली थंबनेल पे करूँगी, लेकिन जब इसको मैं दम दूँगी तो धनिया की जो खुशबू इसमें जो मिक्स होगी ना, तो इसकी जो ज़ायके को मज़ीद 4 चाँद लगा देगी। तो यहाँ पे जो है ये देखें जी इसकी ये रही फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह से ये जितना दिखने में अच्छी है ना, उतने ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। और आप लोगों ने देखा है कि मेरी मोस्टली जो रेसिपी होती हैं वो घर के मसाले की होती हैं और मैं बाहर के मसाले को प्रेफ़र कभी भी नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो फिर मैदे को नुकसान, तबीयत ख़राब होनी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे आप एन्जॉय करें। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। एंड मैं ज़रूर कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, रब सोने दे हवाले।